जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 22 और 23 सितंबर के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बिल्कुल इस क्लास में सभी क्वेश्चन हम इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को ही लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और बताइए भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो ये होते हैं आप सभी लोग का राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय जो ये कहाँ स्थित है। तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, भारत में मौद्रिक नीति कौन जो है ना निर्धारित करता है। चलिए बताइए, तो भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है। तो भारत में मौद्रिक नीति को निर्धारित करते हैं मौद्रिक नीति समिति। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे जो है सही जवाब लगाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे कि लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या जो है घोषणा की थी। तो लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या घोषणा की थी, तो ये घोषणा किए हुए थे आपके पूर्ण स्वराज के। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप जो है सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर जो है मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर मनाए जाते हैं, तो ये मनाए जाते हैं आपकी किसकी जयंती पे। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 6 नंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है अधिकार दिवस कब जो है मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाए जाते हैं, तो ये मनाए जाते हैं आप सभी लोग के यहाँ पे 24 दिसंबर को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 24 दिसंबर को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है आप लोगों से कि भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन मेघदूत में वायुसेना की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है क्या थी। तो भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन मेघदूत में वायुसेना की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी, तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब सियाचिन ग्लेशियर में सैनिकों एवं रसद की हवाई आपूर्ति होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 8 क्वेश्चन है कि होम रूल लिंक की स्थापना करने वाले में से कौन शामिल थे। तो होम रूल लिंक की स्थापना करने वालों में से कौन शामिल थे, तो इसमें आप सभी लोग का जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो ये शामिल थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो ये किसे प्रदान किया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किए जाते हैं, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो ये उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लवणीय यानी खारे पानी का मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा लवणीय मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ पे आप सभी लोग का कच्छ का रण होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कच्छ का रण होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के C-295 परिवहन विमान का मूल निर्माता जो है कौन सी कंपनी है। तो इसकी कंपनी हो जाएंगे एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब दिए गए, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य जो ये किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो ये जोड़े गए थे आप सभी लोग के 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है आपसे कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है कौन है।
तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है यहाँ पे आपके महात्मा गांधी जी होगा। ऑप्शन ए को सही जवाब लगाएंगे, महात्मा गांधी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पूर्वोत्तर भारत के कुछ जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित होगा। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, प्रश्न है आपसे कि भारतीय वायुसेना का मिग 29 मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए जो है प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किए जाते हैं किस उद्देश्य के लिए? तो वायु श्रेष्ठता मिशन के लिए जो ये प्रयोग की जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 60 नंबर कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये आपके 7 अप्रैल को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है 7 अप्रैल। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बदरुद्दीन तैयब जी होगा। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा होगा? तो यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक होगा। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का सारंग जो है ये किससे संबंधित है? तो भारतीय वायुसेना का सारंग किससे संबंधित है? तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे हेलीकॉप्टर एरोबेटिक प्रदर्शन दल से। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है आपसे कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से होगा? तो ये आप सभी लोग के खेल के क्षेत्र से हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, खेल क्षेत्र से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जो है कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पे आपके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों का 22 कि भारतीय वायुसेना को किस विमान का उपयोग हवाई ईंधन भरने के लिए किया जाता है? तो भारतीय वायुसेना के किस विमान का उपयोग हवाई ईंधन भरने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किए जाते हैं आपके AIL-78 में। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, 23 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग 4 जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है आपसे कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं आप सभी लोग का कब? तो 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, 25 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 25 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये आप सभी लोग के अनुच्छेद 54 का होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसने गद्दार पार्टी की स्थापना की थी? तो निम्नलिखित में से किसने गद्दार पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल जो है ये आप सभी लोग के गद्दार पार्टी की स्थापना किए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 27 क्वेश्चन है आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित होगा? तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे बैरन द्वीप पे। ऑप्शन ए सही जवाब है, बैरन द्वीप पर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 28 क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सामान्यतः जो ये क्या करता है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सामान्यतः क्या करते हैं? तो ये आप सभी लोग का रेपो दर जो ये बढ़ाते हैं।
ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29। भारतीय वायुसेना का सेंट्रल एयर कमांड का मुख्यालय जो ये कहाँ स्थित है? तो भारतीय वायुसेना का सेंट्रल एयर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित होगा आपके प्रयागराज में। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, प्रयागराज में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है आपसे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का चिल्का झील होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, चिल्का झील। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो भारत में नीति आयोग की जो स्थापना होती है, इनकी स्थापना होती है 2015 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 2015 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर जो है मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जयंती पर मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं आपके स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, क्वेश्चन है आपसे कि इलाहाबाद संधि किसके बीच जो है हुई थी? तो इलाहाबाद संधि जो है ये रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है यहाँ पे आपके टिहरी बांध होगा। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। आप अच्छे से इनको जो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पे है कि भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स एकेडमी की स्थान जो है कहाँ है? तो भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स एकेडमी का स्थान कहाँ है? तो इसका स्थान जो हो जाएंगे डुंडीगल, हैदराबाद में होगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सफेद सागर का संबंध किस युद्ध अभियान से है? तो भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सफेद सागर का संबंध किस युद्ध अभियान से होगा? तो यहाँ पे आप सभी लोग के कारगिल युद्ध 1999 से होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पे 38, भारतीय वायुसेना के N-32 विमान का निर्माण जो है मूल रूप से किस देश में हुआ था? तो ये होते हैं आप सभी लोग के किस देश में? तो यहाँ पे सही जवाब सोवियत संघ हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, सोवियत संघ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, भारतीय वायुसेना के सुदर्शन किससे जो है संबंधित है? तो भारतीय वायुसेना की सुदर्शन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके एरोबेटिक प्रदर्शन टीम से। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर है, मेजर ध्यानचंद खेल किस खेल से जो है संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो ये आप सभी लोग के हॉकी से हो जाएगा। ऑप्शन ए को सही जवाब लगाएंगे, हॉकी से होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।